नमस्कार, मैं डीएम सिंह गहरवार जनपद भदोही का रहने वाला हूं और वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रधान महासचिव पद पे काम कर रहा हूं। प्यारे भाइयों, आप युवा हैं, युवा देश के आप युवा हैं। आप सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है, चाहे राजनीतिक परिक्षेत्र हो, चाहे सामाजिक परिक्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक, चाहे सांस्कृतिक, चाहे जो भी परिक्षेत्र हो, उसमें आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है और अतुल्य है। प्यारे भाइयों, राजनीति में युवाओं की भागीदारी अनवरत कम होती जा रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि युवा हतोत्साहित हो चुके हैं। वो अपने युवा अवस्था में ही राजनीति में कदम रखते हैं और कुछ समय तक संघर्ष करने के उपरांत वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से और राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसकी कमजोरी की वजह से वो बैक हो जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। प्यारे भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कभी भी आर्थिक मजबूती और राजनीतिक पृष्ठभूमि की मजबूती महत्वपूर्ण नहीं होती। आपके राजनीतिक क्रियाकलाप में महत्वपूर्ण अगर कुछ होता है तो आपका व्यक्तित्व होता है और आपकी प्रखर कार्यशैली होती है। प्यारे भाइयों, आप सभी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आप देश में देखिए बहुत से ऐसे युवा जो संघर्षशील रहे हों और वर्तमान में वो जनप्रतिनिधि बने हैं, चाहे वो चंद्रशेखर रावण करके हों, चाहे तेजस्वी सूर्या हों, चाहे भाई चिराग पासवान हों, चाहे बहुत से ऐसे यूथ लीडर हैं जो नेतृत्व करके देश में अपना एक ख्याति प्राप्त किए हैं और राजनीतिक परिक्षेत्र में खुद को मिसाल बनाया है। ये हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। प्यारे भाइयों, किसी का भी बैकग्राउंड, राजनीतिक बैकग्राउंड अगर शून्य है तो जरूरी नहीं कि वो शून्य, वो भी उसका भी राजनीतिक क्रियाकलाप शून्य होगा, ऐसा नहीं है। प्यारे भाइयों, आपका दृष्टिकोण, आपकी कुशलता, आपकी योग्यता, आपकी शैक्षणिक क्षमता आपके प्रखर व्यक्तित्व में सबसे प्राथमिक स्तर पे काम करता है। प्रिय भाइयों, आप आगे आइए। आप विकसित भारत के संकल्प के लिए यदि काम कर रहे हैं तो विकसित व्यक्ति, विकसित गांव, विकसित जनपद, विकसित प्रदेश, तब विकसित देश की कल्पना में हम काम कर सकते हैं, उसकी परिकल्पना कर सकते हैं। प्यारे भाइयों, आप युवा हैं और युवाओं को आज तक उपयोग किया गया है। आप उपयोगी हैं इसलिए उपयोग किया जाता है, आप अनुपयोगी नहीं हैं। आप अपनी उपयोगिता को, अपनी क्षमता को आप समझिए। आप नारा लगाने के पीछे अपने ऊर्जा को मत गंवाइए। राजनीति में युवाओं की भागीदारी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इतिहास उठा करके अगर देखा जाए तो युवा ही देश में क्रांति की अलख जगाने वाला युवा रहा है। प्यारे भाइयों, सबसे ज्यादा बलिदान देश की आजादी में अगर कोई किया है तो युवा किया है। आप समझिए कि संसाधन महत्वपूर्ण नहीं होता। अगर संसाधन महत्वपूर्ण होता तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना करके दूसरे देश में स्थापना करके और 1400 से अधिक संख्या में उन्होंने फौज का गठन करके ये बताया कि संसाधन और क्षेत्र महत्वपूर्ण नहीं होता। आप कम संसाधन में भी अपने प्रखर व्यक्तित्व का परिचय दे सकते हैं। वो तब संभव है जब आपकी लगनशीलता, आपकी कुशलता और आपकी कार्यशैली, आप सकारात्मक वे में अगर काम कर रहे हैं तो निस्संदेह आपको प्राथमिकता मिलेगी। प्यारे भाइयों, आज के दल और आज के समस्त, जैसे आप सरकार में भी देख लीजिए तो बहुत से ऐसे युवा हैं जिनको उपेक्षित करके रखा गया है, तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सरकार से भी ये चाहूँगा कि जो समाज के उत्थान के लिए, शिक्षा के उत्थान के लिए और आम जनमानस के लिए काम करने वाला, काम करने की प्रणति रखने वाला युवा क्षेत्र में काम कर रहा है, ऐसे युवाओं को प्रमोट करके सरकार में उन्हें भागीदारी मिलनी चाहिए, जिससे युवा प्रोत्साहित होगा। प्यारे भाइयों, आप समझिए कि काम करने की क्षमता किसमें है? युवा में है। चलने की क्षमता किसमें है? युवा में है। बोलने की क्षमता किसमें है? युवा में है। और छीनने की भी क्षमता अगर किसी में है तो केवल युवा में है और किसी में नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि समाज में बुजुर्गों की आवश्यकता नहीं है। मैं बुजुर्गों को मार्गदर्शन के लिए काम कराना चाहता हूं कि वो मार्गदर्शन करें और मार्ग प्रशस्त करें, लेकिन नेतृत्व केवल युवा करेगा। प्यारे भाइयों, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए बनने की बारी आती है तो युवा को
को उपेक्षित कर दिया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण बना हुआ है कि आज हमारे युवा नारा लगाने में ज़्यादा भरोसा करते हैं, ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये हमारे जनपद के लिए एक सीख बनना चाहिए कि युवा नेतृत्व से ये 28 साल का जनपद ये परिसिद्ध होना चाहिए कि युवा ही नेतृत्व करेगा और युवाओं को प्रोत्साहित भी करेगा। प्रिय मित्रों, अगर किसी के मन में अगर ये संकोच है दिमाग में कि हमें क्यों राजनीति में आना चाहिए, क्यों समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहिए, तो आप प्यारे भाइयों, यदि सामाजिक प्राणी हैं तो आपको समाज में आगे आकर के काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप युवा हैं। और आप समझिए, अगर यही विचारधारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद का होता तो देश कभी आज़ाद नहीं होता। अगर खुद को आज़ाद करना है और खुद को व्यवस्था से परिपूर्ण करना है और समाज के उत्थान में काम करना है तो आपको आगे आना पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि युवा ही परिवार का जिम्मेवारी होता है। वो उसके ऊपर भरोसा इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसमें काम करने की क्षमता होती है। तो परिवार आपका जनपद है, परिवार आपका घर है, परिवार आपका गांव है, परिवार आपका देश है। तो इसलिए इस परिवार के उत्थान के लिए भी आपको आगे आना पड़ेगा। विकसित भारत की परिकल्पना पे यदि काम करना है तो विकसित व्यक्तित्व, विकसित परिवार, विकसित गांव, विकसित जिला पर भी हमें काम करना पड़ेगा। आप अपने अधिकार के लिए आगे आइए और अपने गांव की व्यवस्था के लिए भी आप आगे आइए। पंचायत से चालू करिए, पार्लियामेंट तक पहुंचना है तो युवा को आगे आना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग नारा लगाना छोड़िए, नेतृत्व करना चालू करिए। कभी पीछे चलने वाला व्यक्ति पीछे ही रहा है, आगे काम नहीं कर पाया है। इसलिए प्यारे भाइयों, आप आगे आइए। लोगों के पीछे तो आप लोग बहुत चले हैं, उन लोगों ने क्या किया? अपना ही बनाया, आपके लिए कुछ नहीं किया, आपको सदैव उपयोग किया है। तो आप उपयोग मत होइए, आप अपनी उपयोगिता को समाज में परिलक्षित करिए और सिद्ध करिए कि आई एम एबल टू डू एवरीथिंग फॉर आवर सोसाइटी, फॉर आवर राइट्स। अपने अधिकार के लिए, अपने समाज के लिए हम लोग ही आगे आकर के काम करेंगे। ये युवा की जिम्मेदारी है। यही कहना चाहता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी को साधुवाद देता हूँ। मैं ये आशा रखता हूँ कि आप अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जनपद के लिए, अपने प्रदेश के लिए और अपने देश के लिए काम करने की अभी क्षमता रखेंगे और आगे आकर के समाज की प्रथम पंक्ति में खड़े होकर के ये बताएंगे कि वी आर यूथ, वी कैन डू एवरीथिंग। ये आप सिद्ध करेंगे, मैं यही आशा रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।